वहीं आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज गिरिडीह जिले के बगोदर जाएगा और नाइजर में अपहृत 5 मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करेगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संजय मेहता ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि बगोदर के 5 मजदूरों का नाइजर में आतंकियों ने अपहरण कर लिया है। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि झारखंड के 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर पार्टी ने विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता ने बताया कि नाइजर में स्थानीय पुलिस हेलीकॉप्टर से लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा। हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूं कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे, लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अब ये फैसला दे दिया है तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा।